बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुमने सुखी रखे। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप दीक्षित के मनुष्य हो, आप देव है। आपकी आप आत्मा, आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया। और क्या कैसे हुआ उनका? नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मन फिर भी रह गया। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, 9 शेरवा शहर का राजा बना। वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ के बैठ गया। वहाँ उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना। वहाँ नरक में जा था। हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था। उस नरक से निकाला उसने अपनी आत्मा को, छोड़ा नहीं, क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है। 4-5 साल का राज से फिर असंग जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों, इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बना। कोड जन्म तन भर में दोगे कुछ नहीं, हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। राजा बने, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, धर्मराय वहाँ तक पहुँच लिए। पहले तो हमारे न्यूनाद से थी कि विष्णु, ब्रह्मा, शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें नाजर अमर मानना थे। अब ये दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ कर सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक, कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जन्म ले रहे, ईव थारे साथ है, उन मत हो तुम। और बच्चों, ये सत्कर मान लियो, तुम पिछले जन्मों के देवता थे। असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है। तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अरिब खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो, परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रे जाना है। हम पहले फिल्म में गाना सुना करते है, काम आदमी का औरों के काम आण, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, और करके दिखाओगे दोबारा हम रीझेगा, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है। आपने देखा होगा वो बच्चों का, जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे 1-2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने, ये तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है, वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उससे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है।
आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में, 10,000 कर दिया कि 1 कर दिया कि 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपये का वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहाँ लगवाया है वो बोनस और मिलेगा तुमने। कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। ये बोनस मिलेगा आपने। कितने गांव गांव में कितने दुखी बच्चे थे, ढूंढ ढूंढ के तेरे भाई बहना ने आज उनको सर पर रख लिया अपने। एक फोन करते हैं 10 बच्चे खड़े पाते हमारे उनके पास। अच्छा, उधर से किसान किस तिथि में थे। एक गांव में हम तो धर्म ढूंढते फिर थे, हमने धर्म कित मिले और इकट्ठा है धर्म गांव का, गांव में मिल गया हमने। आज कई कई भी 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार, सब दुखी थे, भुगत रहे थे। पैर टेकने जगह नहीं, किसी पशु बांधन नहीं थी, कि तो खान न टट्टी जान जगह थी। बीमारी की समस्या और आ जाती। और आपके कारण लाखों वो किसान और मजदूर, सारी को गांव में तो हर तरह की जातियां हैं, 36 जाति 36 कौम सुखी हुई। ये जो बोनस है ना, यूं तुमने मिलेगा, वो दुआ देंगे आपको, दिन रात देते हैं। तो बच्चों, अब दास को पता है क्योंकि मास्टर है स्मारक का, हमने किसी का बुरा नहीं करना। ये नोट कर लो, जिस दिन हमने ये सोच ली का नाश करा, इसने बुरा करे, उसी दिन मारा होना शुरू हो जाएगा। ये फार्मूला स्वयं पे था। बच्चों, ये जो ज्ञान दास सुना रहा है सब सदग्रंथों शास्त्रों से प्रमाणित है और खुद परमात्मा स्वयं परमेश्वर जहां से ये हमें ज्ञान बताया और फिर अपने बच्चों को ऊपर लेके गए, फिर नीचे छोड़ा। उन्होंने दिल खोल कर सच्चाई बताई, अपने समर्थ की जानकारी दी। उस घर का शुक्र, यहाँ के नरक का कष्ट याद दिलाया जो सत्य है। आज कोई सुखी नहीं धरती पर। इस बात को आप आसानी से समझ लेना। कबीर साहब कहते झूठे सुख को सुख है, मान रहा मन बोल। एक छोटा सा गुजारा हो गया, अफसर बढ़ गया, नौकरी लग गई, कार होगी, कोठी होगी, माचा माचा करे। कल को मृत्यु के बाद वही कुत्ता बनकर उस कोठी के बाहर बैठेगा, कोई टूक नहीं डालेगा। ये कष्ट याद रखो जब ये भक्ति बनेगी। वैसे भक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इतनी राहत मालिक देता है, उसको वो सुविधा खूब मिलती है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो माता पिता उनको पूरी सुविधा देते हैं, अपनी स्थिति से बढ़कर, अपनी औकात से भी ज्यादा उन बच्चों पर खर्च करते हैं। और वो बच्चे पढ़ाई ना करके उन पैसों का दुरुपयोग करते हैं, उस समय का दुरुपयोग करते हैं कि तब बकवाद करें, फिल्म देखें या खेल में बढ़े रहे। तो अंत में वो फेल होकर के मजदूर लगते हैं। दास हरियाणा की इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे था। तो वहां काम चल रहा था, हम खड़े थे, मजदूर भी थे। हमारा माइनर इरिगेशन का काम था। एक रोड का निर्माण हो रहा था, वहीं पर रोड के निर्माण पर मजदूर वहीं थे। हमारा भी काम उनके पुल बनाकर पार करना था, सड़क को निकाल के वहीं खड़े थे। उनका एक्शन आया और फिर वो चला गया अपना देख दाख के। उस एक्शन के जाने के बाद एक मजदूर कहता है, ये मेरा क्लास फेलो था, मेरा सहपाठी था, मैं बकवादों बड़ा रहा, पढ़ा नहीं,
खेलने जाता, बीच में स्कूल छोड़कर बाहर भाग जाते और मैं फेल हो गया, ये पास हो गया। देखा जिसकी किसी मौज है, गाड़ी में चलता है, बढ़िया कोठी बना ली है और मेरे बच्चे वही रेत में पड़े हैं। यूं कहकर उसकी आंखों में पानी आ। कबीर साहब कहते आज 6 दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हित, अब पछतावा के करे, चिड़िया चुगी खेत। इसी प्रकार बच्चों, आज आप इस परमात्मा के कॉलेज में, स्कूल में, यदि आप ठीक से नहीं पढ़ोगे, नहीं सत्संग सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, मर्यादा का पालन नहीं करोगे, फिर ऐसे रहोगे। कबीर साहब कहते हैं खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तुम चल लेगी अकेली। हे आत्मा, जिस परिवार को और जिस ठाठ बाट को, जिस राज को, जिस पद को देख कर आज जो भगवान याद में आता नालायक, यू तेरे साथ नहीं जाएगा। जिस दिन यम के दूध घसीट के ले जाएगी, टक्कर मारेगी इधर उधर, डड्डा होगी बुरी तरह, तरीकों में भी सुनेगी। खिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चल लेगी अकेली, आंख खोल ले। बच्चों ये साफ बातें हैं, कति स्पष्ट है, 100% सत्य है, 200%, 1000% सत्य है, पर यह आत्मा क्यों ना मानती, यो मन ना मानने देता, तो यो मनाना पड़ेगा। अब इसका तरीका यही है, सत्संग सुनो, मनन किया करो, थोड़ी देर बैठकर सोचा करो। यो नहीं बस सत्संग सुन रहे, बस बंद हुआ फ्रॉड बातें, वो करूंगा वो करूंगा, कर तो सारा लो। उसके अंदर भी परमात्मा मदद करेगा, तुम्हें लाभ मिलेगा ना। कति सिर पटक लियो, कोई राहत नहीं मिलेगी। अगर यूं सेठ बनते हो तो सारे बन जाते, सारे बाजे बाजे, फिर पल्ला कुछ भी बोले। बच्चों आंख खोल लो बस। मैं तो आखिरी सांस तक ये बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो ये फीड कर दिया मेरे दाता ने, मेरा कर्तव्य बना दिया। मैं अपने कर्तव्य पर उनको बोलूं नहीं। आगे आपकी किस्मत, आपके कर्म, आप कितना इसके ऊपर खरे उतरोगे, कितना इसको फॉलो करोगे। मुगरी नौली नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जान नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापशेष। एक वाणी में कितना गजल का ज्ञान भर दिया। न्योल नाद सुभान गति, लड़े भुजंग हमेश, जड़ी जानो जगदीश का नाम है, नाम जगदीश है, विष नहीं व्यापशेष। एक छोटा सा जानवर होता है, गिलहरी से थोड़ा बड़ा, न्योल, नेवला। और सांप कितना बड़ा होता है, तो कितना बड़ा सांप ताकतवर हो, न्योला उसको मार देता है, उसको पराजित कर देता है। कैसे करता है, उसको पता होता है। वो सर्प को उस समय छेड़ता जब आस पास कोई वो बूटी होती है, कोई औषधि का पौधा होता है, उसमें से सुगंध श्वास के द्वारा भर के लाता अपने फेफड़ों, और सर्प के सम्मुख होकर उसको छोड़ देता है। उस जड़ी की स्मेल से, उसकी महक से वो सर्प डगमग हो जाता, उसको चक्कर आने लग जाते हैं। उस जड़ी में इतनी ताकत है, वो सर्प को कंडम कर देती है, उसको होश नहीं रहता। तो सर्प फिर भागने की चेष्टा करता है, और नेवला उसकी मुंडी पे बैठकर उसको पकड़ कर ऐसे रगड़ देता है। बार बार श्वास छूटता रहता है, वो मर जाता है। इसी प्रकार आप इस ज्ञान को सुनते रहोगे, सुनना पड़ेगा। हजारों से ज्यादा सत्संग रखे, उनको ऐसे ही सुना करो। 1 घंटा अवश्य लगाओ, दिन में 1 घंटा भी लगाओगे तो भी बहुत कुछ मिलता रहेगा, भूल नहीं पड़ेगी। काल का आपके ऊपर बहुत भयंकर दबाव है, बहुत प्रेशर है। इतना ज्ञान सुनते हो,
जितना दास चाह रहा है आपके अंदर वो प्रेरणा अभी बनी नहीं है, पर बहुत कुछ बात लवा लगी है। निकट हो और सुनते रहो, और ये समय निकालना भी मालिक की कृपा है ना। तो कल पता नहीं इस समय को कहा बिरान माटी में दुर्गति के अंदर लवा दे, कोई और समस्या खड़ी कर देगा, सारी टेंशन वही दिमाग वहां घूमता रहेगा, या कोई बीमारी हो जाएगी उस पर टेंशन, हॉस्पिटल में पड़े रहेंगे। तो ये परमात्मा की असीम रजा आपके ऊपर है, एक कलम तोड़ कृपा है। और ये बातें कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ध्यान दो, इस गंदे लोक की स्थिति से आपको पूर्ण रूप से परिचित करा दिया गया है। यहां एक पल का भरोसा नहीं, तुम क्यों आंख बंद करके बैठे हो इस गंदे लोक में, इसी व्यवस्था में जरूर क्या? ठीक है, अपने अपने रुआ के लिए करना पड़ेगा, करते रहो, पर भगवान की कसक दिल में अलग से रहनी चाहिए आपके। एवं नहीं सुना दिया, तुमने सुन लिया, थोड़े बहुत मंत्र कर लिए, सुबह दोपहर शाम की आरती कर ली, अच्छी बात है, लेकिन यह कसक पैदा नहीं हुई तो बात फिर अधूरी रह जाएगी। आप क्या बताते हैं? गरीब दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच, पारस लोहा एक डग, पलटे नहीं अभीच। उदाहरण देते हैं कि जैसे कई भक्त ऊपर से इतने परम भगत दिखाई देते हैं और गुरु जी के कतीजा में बहुत निकट और अच्छी आस्था वाले हैं, लेकिन इससे बात बनेगा नहीं जब तक दिल से नहीं चाहोगे गुरुदेव को और मालिक को। एक उदाहरण दिया है कि दरस परस नहीं अंतरा, रूमी वस्त्र बीच। पारस एक पत्थर होता है, लोहे को टच करते ही सोना बना देता है, ऐसे छूते ही। और कहते हैं लोहे और पारस साथ साथ रखे हैं। यदि एक रूमी वस्त्र बाल जितना पतला कपड़ा, यदि इतना भी बीच में गैप रह गया पारस पत्थर और लोहे के, कितने दिन रखा रहो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार अपने गुरु और भगवान के प्रति जब तक आपकी आस्था कति दिल से नहीं जुड़ेगी, बिल्कुल दिल से वो कसक आपको अपने आप महसूस होगी कि इस संसार में आपका कोई नहीं है। जितना भी परिवार रिश्तेदारी है, ये हमारे संस्कार पूर्व जन्म के लेन देन, ये ऋण उलझा पड़ा है। इस ऋण को भी अब दाता आसानी से सुलझाएगा, आपको पता भी नहीं लगने देगा। आपके संस्कार चेंज करेगा, आपके संस्कार बदल देगा, करेगा उसके तो दिल से जुड़ जाएगा। तन मन धन, मन कर्म वचन से मालिक पे समर्पित हो जाएगा। आपको प्रमाण देता हूं, जैसे बेटा है बेटी है, ये हमारे कुछ पिछले संस्कार कोई ऋण है। जैसे आजकल बेटी का विवाह करना पड़ता है, कितना खर्च होता है। आपको बताता हूं, एक व्यक्ति कह रहा था, मैंने बोला मेरा 3 कन्या होगी और हमारे यहाँ तो बहुत खर्च करते हैं, ब्याह पता खर्च करें 10-20 लाख तो कम से कम है। और फिर लड़की के बालक हुए तो अपने घर बुलाते हैं, माँ के घर, और उसके ऊपर फिर कम से कम 10 लाख रुपए यो खर्चा और होता, यो एक ब्याह और होता हमारे यहाँ। ये ऐसी परंपराएं हमने आप सर पर रखी है। और भी दूसरे समाजों में देख लो, बहुत खर्चे होते हैं।
और लड़की को हमने अपने आप बोझ बना रखा है। बच्चों, अब परमात्मा ने कैसी कृपा की है। दास ने मालिक का आदेश और गुण अवगुण सारे क्लियर कर दिए कि भाई ऐसा करने से ऐसा हानि, ये करने से ऐसे लाभ। अब जैसे उदाहरण दिया आपको बच्चों का विवाह करने के लिए, श्री देवी पुराण के अंदर लिखा है कि देवी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी ऐसे सिंपल वे से की, वचन से। 3 पुत्री उत्पन्न की, 3 वो पुत्र पहले हो रहे थे, वो वचन से पैदा की, वो अपने संसारी क्रिया से पैदा किए थे। और तीनों को बुला बुला के कह दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, ये तो उसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, ना कोई कढ़ाई चढ़ाई, ना बाजे बजाए। ये बाद की बकवाद शुरू कर दी। संस्कार ऐसे जोड़ दिए जाते हैं। तो अब हम इसी तरह कर रहे हैं और पता नहीं कई हजार बेटियों का विवाह ऐसे सिंपल वे से कर दिया। ये संस्कार बदल गए। ये लेन देन कर्ज मालिक ने कलम से काट दिया। और आप बच्चों ने भी इस बात को एहसास कर लिया कि सचमुच ये व्रत की बकवाद है। एक पवित्र नाते को, बेटी को गौ के साथ धन है बेटी। माँ बाप के रहेगी वहां कमावे, आगे जाएगी वहां उसको ऐसे सारे ताने का रखे कुछ दिन तो, और कभी ना नहीं करती। तो ऐसी पवित्र आत्मा को अपने लेन देन कर्ज के कारण हमने दुश्मन बना रखी थी। पेट में मारने लगे गर्भ के अंदर। अब बेटी बोझ नहीं, परमात्मा की कृपा से तो ये संस्कार बदल गए। ये कलम से काट दिए दाता ने, वो लेन देन खत्म कर दिया आपने। अब हम भक्ति करेंगे। अब भी जो लोग भक्ति नहीं करेंगे, इन बकवादा में रहेंगे, मालिक ने इतने हल्के कर दिए, तो उनको भगवान कैसे पसंद करेगा। तो बच्चों, अब इस समय को संभालो और इस परमात्मा की समर्थता से परिचित हो जाओ। इस गंदे लोक ने अच्छी तरह समझ लो। यहां तुम नहीं रह पाओगे। और एक अंदर कसक बनाए रखो नारी कि ठीक है, जब तक यहाँ है वो परिवार में रल मिलकर रहो और सब ना अपने मालिक की बातों में और जाकर रखो और गप्पे कम मारो। और गप्पे मारने की बकवाद पे मतलब की है। अपना जब टाइम लगा मालिक की चर्चा शुरू करते, कोई कथा देख ले, कोई वैसे भाई बहन की चर्चा करो, देखो उनका इतना दुख था, मालिक की दया से इतना सुख होगा। इससे ये मन का लगाम डली रहेगी। यदि तुम सत्संग सुनने के बाद फिर बाद में वही अपने गृहस्थी उधर की बेत की बातें करती हो, फोन पर बैठ कर करते रहते हो, फलाने से मल्ले दकड़े से कर ले, तो इनसे मालिक राजी नहीं होगा। आपको पर कष्ट शुरू हो जाएगा। गरीब स्वर्णादन देह दिल, तन मन नहीं मुकाम, कौन महल हंसा गए, कहाँ लिया विश्राम। गरीब 4 मुक्ति बैकुंठ बट, सपतपुरी सैलान, आगे धाम कबीर का हंस न पावे जान। अब क्या बताते हैं कि ये जैसे 4 मुक्ति, बैकुंठ, शपथपुरी, ब्रह्मलोक, काल का 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र लोक, अक्षर पुरुष का 7 संग ब्रह्मांड का लोक, इन सब से परे कबीर भगवान का स्थान है। गरीब 4 मुक्ति बैकुंठ बट, सप्तपुरी शैलान, आगे धाम कबीर का हंस ना पावे जान। के वहां सामान्य साधना से या काल तक की भक्ति से वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। और उसके लिए क्या बताते हैं, इस परम पिता परमात्मा की शरण माना होगा, कबीर साहब की शरण। गरीब काया काशी मन मगर, दोहों के मद कबीर,
काशी तजमग हर गया पाया नहीं शरीर। गरीब काया काशी मन मगर अर्श कुर्स बीच मुकाम। जहां दुलहदी घर किया आदि अंत विश्राम। बच्चों, परमात्मा कहते हैं कि वो दुल्हा सतलोक में निवास करता है और वहां जाने के लिए आपको पूर्ण गुरु की आवश्यकता पड़ती है और अपने मन का दोष दूर करना होगा। जैसे नाम भी ले लिया और खूब सेवा भी करते हो, भक्ति भी करते हो, अच्छी बात है, और मन में वही उठा पटक और दोष द्वेष लालच लोभ भरा है तो क्या भक्ति करी। एक समय की बात है, गोपीचंद तथा भर्तृ ये दोनों राजा थे और राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती धन की, सारा सुख होता है, पैसे हीरे मोती लाल। परमात्मा पाने के लिए उस सारे सुख को छोड़कर और गोरखनाथ जी के शिष्य बन गए। कति त्यागी बैरागी हो गए, तन पर एक लंगोट रखे, हाथ में करमंडल, जैसा उनका वेशभूषा होती है वो रखते। एक दिन गोपीचंद और भर्तृ जा रहे थे रात्रि में, चांद की रोशनी अच्छी थी। किसी ने रास्ते में पान खाकर थूक रखा था और उसका बुलबुला सा बन गया। ये दोनों वहां जा रहे थे तो चांद की रोशनी में वो बुलबुला सा चमका। भर्तृ को लगा कि ये लाल पड़ा है, लाल हीरा। उसने एकदम उस पर हाथ मारा ठाण खातर, उसका हाथ धस गया थूक में। और गोपीचंद हंसे। गोपीचंद बोले, नाथ जी क्या मिल गया ऐसा, कैसे बैठ गए चलते चलते। बोला रहा तारा गजब भैया लक्ष्य थूक रखा था, मैंने सोचा लाल है। गोपीचंद बहुत हंसा, बोले जी लाल छूटे नहीं अभी तक। बोला भाई ये मन बड़ा निकम्मा है, मैंने सोची अठा लिया डपड़ा पड़ा के काम होगा कि तो भंडारे कराएंगे खर्च कर देंगे। तो बोले ठीक है। तो गरीबदास जी कहते हैं, एक उदाहरण और देते हैं गरीबदास जी। गरीब बेरा साटे बेचिया बैरागर सुल्तान। मालिन को जाना नहीं बेबुद्धि खेचा तान। गरीब शेर बेर पलड़े चढ़े एक पड़ा भो माही। मालिन और सुल्तान को हिलकारे ले जाही। 2.5 लाख की पावड़ी एक पैसे का बेर। देख अदब सुल्तान को कैसी डारी मेर। कहते 2.5 लाख के जूती थी जिसमें लाल और हीरे पन्ने जुड़े हुए थे और 1 पैसे का बेर। यानी मालिन ने कहा कि बेर जो है 2.5 आने का शेर दूंगी, 2 आने के शेर। भूख लग रही थी सुल्तान को, जब घर छोड़ कर चला और सब त्याग दिए थे, कंबल लपेट रखी थी साल सा शरीर पर और जूती पहन रहा था वो कीमती। भूखा मरे था तो उसने कहा मैंने बेर दे दे या दोनों जूती रख ले, ये 2.5 लाख कीमत है। वो 2 अन्य के बेर, 1 शेर तुलवा ली और जूती धर दी। तोलते समय 1 बेर पालड़े से नीचे गिर गया तराजू से। सुल्तान ने उठाया फटदेश और मालिन ने उसके ऊपर हाथ रख लिया कि मेरा है। सुल्तान का मेरा। परमात्मा कहते हैं देखा अदम सुल्तान ने कैसे छोड़ी मेरे, यानी के लालच छोड़ा। अरे लालच तो नौका नो दिन बैठा तू तो अंदर मन में वो बकवाद बता। ये नहीं विचार किया 2.5 लाख की पावड़ी जुत्ती डाल दी 1 पीसे के बेर को ऊपर, क्यों बकवाद कर रहे हैं।
तो ये सारी दोष अपन निकालना पड़ेगा, इतनी ऊंचा उठाना पड़ेगा अपनी बुद्धि को। संसारिक लोगों की तो वृत्ति ऐसी होती है, पर सब कुछ त्याग के तो परमात्मा कहते हैं उसका एक लगा थप्पड़ असली रूप में आगे। बोला भले आदमी के राज त्याग गया तने, तो राज अंदर ही लिए कर रहा है। अपनी भूल का एहसास हुआ, महाराज बहुत नीच सही मन, देख कितनी बकवास भरी है, बहुत बड़ी गलती होगी, दया करो। तो बच्चों इस प्रकार आपने भी थोड़ा सा ऊंचा उठना पड़ेगा। परमात्मा के लिए छोटी मोटी बातों पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। संसारी लोगों की रीति किसी हो, पर अपनी धर्म नीति को आगे रखे, उसके कारण आप ऊपर उठ जाओगे। गरीब 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख तीरे, लाख दत्त संगी सदा चरणों चर्च कबीर। गरीब 9 लाख नानक नाद में 10 लाख गोरख पास, अनंत संत पद में मेले कोटि तेरे रविदास। गरीब रामानंद से लक्ष गुरु त्यारे शिष के भाई, चेलों की गिनती नहीं पद में रहे समाये। गरीब खोजी खालक को मेले ज्ञानी के उपदेश, सतगुरु पीर कबीर हैं सबका हो उपदेश। गरीब दुर्वासा और गरुड़ खे कीना ज्ञान समोद, अरब रामायण मुख कही वाल्मीकि को शोध। परमात्मा जो भी भक्ति पर लगे हुए हैं उन्हें अपने बच्चों को सबको मिलता है। दुर्वासा से मिले, गरुड़ से मिले, काकभूषण से मिले, शिव जी से मिले, विष्णु जी से मिले, ब्रह्मा जी से मिले, सबको मिलते हैं। देवी जी से मिले, ये नहीं छोड़ते किसी को। हमारी बुद्धि काल में कति घुमा रखी है, ये बात हमारा समझ में आइए को भी। अब क्या बताते हैं कि वाल्मीकि के रूप में पांडवों की अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने कैसा कमाल किया। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब फिर पांडवों की यज्ञ में शंख पचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। यानी सबकी मरोड़ निकल गई जब पांडवों के अश्वमेघ यज्ञ में परमात्मा ने सुपथ रूप में वाल्मीकि रूप में जाकर शंख बजाया। उसमें 12 करोड़ पंडित बैठे थे। गरीब 33 कोटि यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोटि वेद के वक्ता सुपथ का शंख बजारे। कहते पांडवों की यज्ञ में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि और 12 करोड़ वेद के कंठ से याद करने वाले, डेली पढ़ने वाले पंडित। वह उनसे वो काम सिद्ध नहीं हुआ और सुपथ उस हरिजन शूद्र वाल्मीकि से वो शंख बजा। यानी ये बताते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करके जाति से कोई लिंक नहीं मौलिक का, ना किसी मजहब धर्म से। वो परमात्मा की भक्ति सच्ची हो, उससे सब कुछ प्राप्त होता है। गरीब फिर पंडों की यज्ञ में शंख पंचायन टेर, 12 कोटि पंडित जहां पड़ी सबन की मेर। गरीब करी कृष्ण भगवान को शरणामृत से प्रीत, शंख पंचायन जब बजा लिया द्रौपदी सीत। कहते हैं उस वाल्मीकि के चरण धोके श्री कृष्ण जी ने पिया और द्रौपदी ने पिया जब जाकर शंख बजा। गरीब 12 कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण लिए जगदीश को
जिसको रटता शेष। गरीबदास जी कह रहे हैं कि 12 करोड़ पंडित थे वहां पर, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कृष्ण जी ने उस वाल्मीकि के चरण छुए, शरणामृत पिया। शेष नाग भी जिसकी पूजा करता है, इनका सबका चौंध लाग रही है। शेष नाग भी श्री कृष्ण को भगवान मान रहा है, विष्णु जी को, और कई आपको पता भगवान है कौन। तो जैसे भी जिसको तुम संपूर्ण शक्तिमान बैठे हो, उससे भी काम ना बढ़े, हर एक बाल में एक छोटी जाति वाले से, और वो शंख बज गया, अनमोल काम हुआ। अब बच्चों ये विचार करो कि जिनको हम भगवान मानते थे ये सारा फेल हो गए परमात्मा कबीर जी के सामने। कहते हैं गरीब 12 कोटि पंडित जहां और ब्रह्मा विष्णु महेश, शरण दिए जगदीश ने जिसको रटता शेष। गरीब वाल्मीकि के बाल सम नाही तीनों लोक, सुर नर मुनिजन कृष्ण समेत पंडो पाई पोख। बच्चों ये आप महाभारत में भी सुना करते पहले हम खूब, और ये क्या करते प्रश्न तो उठाया करते भाई कृष्ण जी से शंख नहीं बजा, और उस वाल्मीकि सुपर सुदर्शन से कैसे बच गया। तो वो हमारे धर्म गुरु जैसा उत्तर देते हम उन्हें सच्चा मान लिया करते, सत्य है, क्योंकि स्वयं ज्ञान नहीं था। वो कहा करते थे कि सुदर्शन उनका परम भगत था। भगवान भगत को महिमा देते हैं। ये तो ये बात दिमाग में 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, ब्राह्मण 12 करोड़, क्या उनमें उसका कोई भगत नहीं था। श्री कृष्ण ने खा ली रोटी, शिव जी ने खा ली, ब्रह्मा जी ने भोजन पा लिया। ये तो ये बात समझ में यह कहानी के थी। तो ये तत्व ज्ञान था, ये उड़ जा रखा था 9 मन सूत। कबीर साहब कहते 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, सतगुरु ऐसा सुन जाते उड़ जिया ना तो जी बार। अब ये 9 मन सूत सुड़ गया, अब इस कलयुग में तो उड़ जाएगा नहीं। बच्चों अजब गजब कर दिया दाता ने आपके ऊपर कलम तोड़ दी, ऐसा निर्णायक दातन ज्ञान आपको प्राप्त करा दिया। देखो आप शिक्षा ग्रहण करते हो, अच्छी बात है, इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टर बन गए, IAS IPS बन गए, या कोई और टीचर लाइन में चले गए। ये तो सिर्फ एक रोजी रोटी का काम है बस, इससे और कोई ज्यादा लाभ नहीं होने का। ये रोजी रोटी भी सब ना मिलती, पढ़ रहे तो पता नहीं कितने शिक्षा ग्रहण करते हैं बच्चे। यह शिक्षा आपको इसलिए दिलवाई है परमात्मा ने कि आप कल्याण करा लो, नहीं तो गरीबदास जी ने बताया कोटि जन्म तन भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुआरे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा घुमराया, विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर उठा। अब ठीक है तुम ईसन फाइनल माल बैठे, बहुत अच्छा पढ़ गया बेटा बेटी, बहुत बढ़िया नौकरी लगी, वाह वाह वाह। के इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण घुमराए, विष्णुनाथ के पुर को जाकर फिर भी वापस आए। गरीब 3 लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे जो नहीं नाम देने। एक छोटी सी पोस्ट या पद या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन गया, छड़ दे इन गल्ला कुछ ना दे रहा इन बातों में। एक कोडी का जीव नहीं जिसके पास सच्ची भक्ति नहीं। आपके ऊपर जो मालिक ने कृपा करती पुण्यात्मा हो, आप सामान्य आत्मा नहीं हो। दास को 27 साल हो गए यही आवाज, यही परमात्मा की महिमा गुणगान करते करते। परमात्मा का कुत्ता हूं मैं, उसका निर्देश है, आदेश है, इसलिए आप धनियों को जगा रहा हूं, भौंक रहा हूं।
और कुत्ता जो भौंकता है तो मालिक ने समझ लेना चाहिए कोई आपत्ति है, उठ के जागना चाहिए, इधर उधर देखना चाहिए, अपना धन संभालना चाहिए। आंखें खोल लो, कुर्बान हो जाओ। ये बार बार दास जो कह रहा है, कोई मूर्ख नहीं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं आपसे, लेकिन आपका भविष्य, आपकी दुर्गति खड़ी दिखाई देती दास को। आपकी ऐसी ब्रान माटी असंग बार होली, कुत्ते कदे सुअर बनकर धक्के खाए आपने, अब भी डर नहीं लगता। अब तो ये नशा उतर जाना चाहिए आप लोगों का। क्या ये मैं भी बोलने जाऊं तुम सुने जाओ, या भेड़ वाले बीन मत बनाइयो इसने। इसका कुर्बान हो, जकड़े जाओ, मालिक के साथ लिपट जाओ, कुर्बान हो जाओ। ये कहने सुन की बात नहीं, ये कर पड़। क्या गरीबदास जी मूर्ख थे इतना मोटा ग्रंथ लिखा? क्या भगवान को लालच था आपसे जो 120 वर्ष तक हमारे बीच में इस गंदे लोक में कष्ट उठाया? आप उसके बच्चे हो, आप उसकी आत्मा हो, वो हमारा बाप है, वही माँ है, वो सब कुछ है, वो भाई है, वही बहन है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्या च द्रविणम, विद्या और धन दाता तू ही है। तुमेव मम सर्वम देव देव, हे देवों के देव, हे मालिकों के मालिक, मेरे तो आप ही सब कुछ हो। ये भाव हो बेटा बच्चों द्वारा। ये वो पिता है, ये बाप भी यही है, माँ भी हमारा यही है, ये हमारा भाई भी यही है, सच्चा साथी सखा फ्रेंड भी यही है। अगर विचार करोगे तो जिनके ऊपर मुंह धोए बैठे हो, जिनके ऊपर तुम सारा मान रहे हो, चाहे आपका प्रधानमंत्री मित्र है, प्रधानमंत्री मर जाता है कि सारा था उसका, खुद मौत होगी कि रक्षा करी उस प्रधानमंत्री ने। और ये परमात्मा यहां भी साथी, संसार छोड़ के जाओगे बच्चों तो भी साथी। ऐसे साथी को बोल के आंख बंद करके बैठे हो, खोल लो नाक में, खोल लो बच्चों, मर बैठो इस मालिक को पाने के लिए। परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, आपके गंदे लोक की याद सदा बनी रहे, आपका भविष्य नरक बढ़ने से बचे, आपको मोक्ष दे दाता सत साई।